नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। आपको बता दें कि यहाँ उर्दू काउंसिल हिंद की ओर से जो है 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जहां पहुंचे हैं उर्दू बांग्ला टीईटी संघ के जो है अध्यक्ष हसन राजा, जो कि अपनी उर्दू टीईटी की रिजल्ट जारी करने को लेकर जो है क्या कुछ कहा है। और इसमें आज महिलाएं भी शामिल हुई हैं जो कि नालंदा जिले से आई हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर उर्दू टीईटी रिजल्ट जो अब तक जारी नहीं की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जो है इनका कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। के गुजरात वाला के, सिक्किम के, महाराष्ट्र के, यहाँ गार्ड साहब यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ तक गर्दनीबाग के एगो हमारे पुलिस वाले हमारे भाई हैं, कई साल से दे रहे हैं धरना, वो भी गवाह है। आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले तो 10 क्या सालों से? उर्दू की सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? आपसे क्या उम्मीद है? आपसे उम्मीद है कि आप खबर पहुंचाइए। उनसे उम्मीद है कि उस खबर पे संज्ञान लेते हुए रिजल्ट दें। वो एक आखिरी सवाल होगा, बताइए तो। बाप रे बाप, क्या इतना फालतू। 10 साल से पटना की कौन ऐसी जगह है जहाँ पे लाठी चार्ज नहीं हुई है? बताइए आप। मुख्यमंत्री तो कह रहा है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए। अरे छोड़िए ना, क्या फालतू मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अरे तो हमको कर्जा नहीं, हमको दर्जा दीजिए। यही रिक्वेस्ट है। क्या पैसा की बात करते हैं? हम आपको मोबाइल दे रहे हैं, ले लीजिए। हर साल यही मोबाइल से बात कीजिएगा, आप फिर हमरा से मदद नहीं मांगिएगा, आपका काम चल जाएगा। हाँ? बताइए आप। अरे आप कर्जा की क्यों बात करते हैं भाई? बताइए आप भी वही कहा है प्रचारक। कर्जा की बात मत कीजिए, दर्जा दीजिए यार। कर्जा की क्या बात करते हैं आप? रिजल्ट अब तक के जैसे का तैसे पड़ा हुआ है, आप कर्जा की बात कर रहे हैं। फालतू सवाल मत कीजिए, बोलिए आगे और क्या कहना चाह रहे हैं। कहाँ से आप लोग आई हैं? जी, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम सवाना आदमी है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप लोग महिला होकर यहाँ पे आज धरना स्थल पर हैं, कितनी उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से? धरना करने पर मजबूर कर दिया गया सर। 10 साल से इंतजार कर रही हूँ रिजल्ट का, सिर्फ एक रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ सर। आप देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर मतलब बाहर स्टेट की लड़कियों को यहाँ बुलाकर सर्विस दिए गई, टीचर बनाया गया। क्यों? सिर्फ बाहर में अपना नाम कमाने के लिए। और घर की बेटी है जो दर दर भटक रही है, कभी लाठीचार्ज किया जाता है, कभी पानी बरसाया जाता है। कई बार हम धरने पर आ चुके हैं सर, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई, कोई रिप्लाई नहीं उस तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक हम लोग की बातें पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुंच रही है, फिर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं है। आखिर क्या उनका मकसद है? अगर रिजल्ट नहीं भी देना चाहते हैं तो वो सब बता दें कि हाँ नहीं देंगे, और किस वजह से नहीं देंगे वो वजह भी बता दें। जी हाँ, बिल्कुल वजह भी बता दें कि रिजल्ट क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल एकदम। हाँ? अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सवाना आदमी, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बताइए नालंदा के हैं? देखिए नालंदा के हैं। अरे डूब मरना चाहिए इस सरकार को। अच्छा एक बात बताइए तो, आप राजा का मतलब क्या होता है? क्या होता है राजा का मतलब? सेवा करना, देखभाल। सेवा नहीं, सेवा बहुत तरह का सेवा होता है। राजा का मना मतलब होता है प्रजा को रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, देखभाल करना। अगर आपसे वो कुर्सी और वो रक्षा करने की कैपेसिटी नहीं है, अब हट जाइए आप। भाई 70, 80, 90 साल का आदमी क्या रक्षा करेगा भाई? हटिए ना आप यहाँ से, आप जाइए। आपसे रक्षा तक नहीं हो रहा तो या तो फिर आप रक्षा कीजिए, हिफाजत कीजिए, या फिर आप हटिए। नालंदा की लड़की है, देख लीजिए, बात कीजिए। आप कहाँ से आओ बाबू, बताओ? नालंदा, हिलसा नालंदा से आई। अब बताइए। ये बाप रे बाप, ये कई दर्जन नालंदा के भरल है, ये कोई ठीक। नालंदा की लड़की आई कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हेलो, ना लगा सर। उर्दू के साथ इंसाफ करो, उर्दू के साथ इंसाफ करो, उर्दू के दुश्मन होश में आओ, उर्दू के दुश्मन होश में आओ, उर्दू टीटी का रिजल्ट जारी करो, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, उर्दू के गद्दारों होश में आओ, उर्दू के गद्दारों होश में आओ। उर्दू के साथ मनमानी नहीं चलेगी, उर्दू के साथ मनमानी नहीं चलेगी, उर्दू टीटी के साथ
साथ इंसाफ करो, उर्दू टीटी का रिजल्ट जारी करो, उर्दू टीटी का रिजल्ट जारी करो। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं जिसको लेकर आज आपको धरना स्थल पर एकत्रित? देखिए, ये मांग तो पिछले 10 सालों से जारी है। लाठी डंडा, धरना, प्रदर्शन, रैली। आज पूरे बिहार के जितने भी मुस्लिम संगठन के लोग हैं, खास करके MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और MLA अख्तरुल ईमान साहब, RJD के कद्दावर नेता तनवीरुल हसन साहब, ये सारे 75 से 80% उर्दू TET उम्मीदवार सब लोग यहाँ पे उपस्थित मौजूद हैं। मुख्य मांग ये है कि उर्दू बंगला TET का रिजल्ट 10 सालों से जारी नहीं हो पाया है। क्या कारण है भाई? आप 3 लाख 4 लाख बहाली कर रहे हैं, उर्दू TET का कहाँ गया? उर्दू TET उम्मीदवार कहाँ गए? आप गाँव गाँव झोरा टांग करके कहते हैं मुसलमानों के लिए हमने क्या किया, क्या किया? ये देखिए तो, ये कहाँ 10, कहाँ ये 24, अभी तक रिजल्ट जारी हुआ। इधर भी घुमा लीजिए, ये देख लीजिए, सारे जिला के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या समझते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्या उनकी चाहत क्या है, उनका मंशा क्या है? तो 2025 आने वाला है, भुलाइए मत। आज गाँव गाँव जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मुसलमानों को 1 करोड़ रुपया हम दे दिए हैं, तो 25 में आपको 1 करोड़ का जवाब मिल जाएगा। एक रिजल्ट जो सरकार जारी नहीं कर पाई, वो चली है वो सरकार मुसलमानों का हमदर्द बनने के लिए, सेकुलर का चोला पहन करके और ये एहसान जताने के लिए कुछ नहीं चलेगा। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा और अल्पसंख्यक का मुद्दा उर्दू TET का रिजल्ट है। आपसे कोई समझौता नहीं होगा। अरे क्या आपके यहाँ गए हम सोना का कटोरा मांगने गए हैं आप? हा? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपका भाई ये क्या है? ये नारा है, यही बेटी बचाओ है। देखिए तो, इन नालंदा जिला के, पूछ लीजिए पहले कहाँ के, पहले पूछिए। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी, हम लोग नालंदा जिला से आए हुए हैं। आज 10 सालों से रिजल्ट के लिए मुंतजिर हैं और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी ये रिजल्ट नहीं होने की वजह से शादी रुकी हुई है। जो हमारी बहनें आज मुस्लिम महिलाएं जो घर में रहने, हम लोग ये नालंदा से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? नालंदा जिला। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इतना महिला के लिए सोचते हैं, फिर भी आप धरना स्थल पर हैं? 10 साल में रिजल्ट नहीं दिए। अभी भी उम्मीद है उम्मीद है अभी भी? जी, हम लोगों को आश्वासन मिलता आ रहा है और आशा करते हैं कि इस आश्वासन पे वो खरे उतरेंगे। हम लोगों की इंतज़ार को मतलब एक ख़त्म करेंगे और हम लोगों के साथ इंसाफ होगी। 10 सालों से जिस चीज़ की इंतज़ार में है, उस इंतज़ार को ख़त्म करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अल्पसंख्यक। अरे विपक्ष का तो नाम है मत बोलिए। विपक्ष का विपक्ष बिहार में विपक्ष फालतू। क्या विपक्ष की बात करते हैं? अरे सुनिए, नौकरी कब से दिया? विपक्ष नौकरी दिया था, ये कब से? ये सब जो जितना यहाँ पे देख रहे हैं नौकरी वाला सब नजर आ रहा है। विपक्ष की बात, नियुक्ति बात सब फर्जी, सब यूपी वाला के, गुजरात वाला के, सिक्किम के, महाराष्ट्र के। यहाँ गार्ड साहब यहाँ पे सुनिए ना, यहाँ तक गर्दनी बात। अब तामीर और तरक्की और उर्दू की बात छोड़ दीजिए, आप तहफ़्फ़ुज़ उर्दू की बात कीजिए। इसलिए कि उर्दू अब तरक्की नहीं कर रही है बल्कि तनज़्ज़ुली का शिकार है। तनज़्ज़ुली के शिकार होने वाली उर्दू के लिए अंजुमन का नहीं बल्कि अब तहफ़्फ़ुज़ की बात कीजिए। इस वक्त उर्दू ज़बान जिस ज़बूहाली से दो चार है, हम उससे वाकिफ़ हैं। मैंने अक्सर कहा है कि उर्दू ज़बान ही नहीं है बल्कि हमारी तहजीब भी है। ये मुंह से ज़बान जो होती है वो किसी इंसान की सिर्फ समझने वाली मुंह के ज़बान से निकलने वाली हवा का नाम नहीं है, बल्कि जो ज़बान होती है वो अपनी तहजीब और तमद्दुन की अमीन हुआ करती है। और ज़बान ऐसी है कि दुनिया में ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ी गई है। इसी हिंदुस्तान में देख लीजिए, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के इलादा होने की वजह कोई और नहीं थी बल्कि ज़बान ही थी। आप देखेंगे कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ, वो किसने हुआ? वो किसी मजहब के नाम पर नहीं हुआ बल्कि बंगला और उर्दू के नाम पर हुआ। जो कौमें हसास होती हैं अपनी जबान, अपनी गर्दनों को कटाकर भी अपनी जबान को बचाती है। आप देखेंगे इस वक्त सबसे कलील आबादी है, इस वक्त दुनिया में एक जालिम आबादी है जिसे हम कहते हैं यहूदी। ये दरबदरी के शिकार रहे। 1948 से पहले दुनिया में ये जलीलो खार होकर दरबदरी के शिकार रहे। दरबदरी में आदमी अपनी तहजीब भूल जाता, अपनी जबान भूल जाता, अपना कल्चर भूल जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने हिब्रू जबान से कभी भी समझौता नहीं किया। और कहा यह जाता है कि जिस कौम ने अपनी जबान को संभाला है उसने अपनी तहजीब को संभाला। एक बहुत बड़े मुफक्किर
जो ऑस्कर आर्नल्ड है यूरोपीय मुफक्किर, उन्होंने कहा कि तुम किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान इसलिए बस आज के धरना के भुट्टू भाई देखिए इधर हम लोग हो जाते हैं और अपने अपने काम और मसले में लग जाते हैं। हमारे भाई जावेदा साहब और मोहतरम कमाल नबी साहब लगातार उर्दू काउंसिल की आवियारी करते रहे हैं। काफी प्रोग्राम जो इनका है इसमें कोई एक भी ऐसा निकात नहीं है, एक भी ऐसा नुक्ता नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि हाँ हुकूमत ने कुछ इस सिलसिले में किया। 18 नुकात असलम जावेदा साहब ने जो तैयार किया है वो हुकूमत वक्त से ताल्लुक रखता है और जो भी शिकायत या मांग होती है हुकूमत वक्त से होती है। लेकिन कुछ लोगों को आदत है कि अपने दिल का वो बार भी जाहिर करते हैं, केंद्रीय विद्यालय वाला उनको ही निशाना बनाते हैं जो कि माविन भी हो सकते हैं, माविन भी रहे हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से हुकूमत में नहीं, गाहे गाहे से आते, लेकिन वो बिल्कुल टेम्पररी फेज का मामला रहता है। इसलिए हमारे कुछ साथी हुब्बे अली न सही बोगरे माविया नहीं रहते हैं, इसलिए अपने जज्बाती बात सामने आती है। हम यहाँ आए हैं हुकूमत वक्त से शिकायत करने के लिए।